इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसी सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूँ। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, इस सिंपल टेक्निक आप अप्लाई करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। और स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो या ब्रेक इवन फेज में हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज ये जो है आपके लूजिंग ट्रेड्स को इमीडिएटली कट कर देगा और आपके हाई प्रोबेबिलिटी विनर्स को और ज्यादा हाईलाइट करेगा और आपको ये समझाएगा कि एग्जैक्टली उन हाई प्रोबेबिलिटी विनर्स को कैसे ढूंढना है, कैसे स्पॉट करना है, उनके ऊपर एग्जीक्यूट कैसे करना है। एंड बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके चलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रेड एग्जाम्पल जो मैंने खुद लाइव एग्जीक्यूट किया था 4000 लोगों के सामने। तो यहाँ पे एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये गोल्ड का ट्रेड था, ठीक है। ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था। अगर आप इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे या इवन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये एग्जैक्ट ट्रेड था जो मैंने लिया था। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ओरिजिनल मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था और फिर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे कर लिया था एंड यहाँ पे आसपास मैंने जो है प्रॉफिट बुक किया था। एंड 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। इजीली समझ में आ रहा है कि भाई बहुत सॉलिड ट्रेड था, बहुत बड़ा विनिंग ट्रेड था एंड ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ट्रेड पर मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैंने 4000 लोगों के सामने ये ट्रेड को लाइव एग्जीक्यूट किया था। आपको अगर नहीं पता है तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मैं लाइव करता हूं ट्रेडिंग अपने YouTube चैनल पे, मेरा जो दूसरा YouTube चैनल है उमर पंजाबी लाइव करके। तो अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लेना एंड वहां पे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना सो दैट आपको मेरे लाइव स्ट्रीम्स के बारे में पता रहे। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, इस ट्रेड को मैंने कैसे स्पॉट किया, इसके ऊपर प्रॉपर लॉजिक दूंगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। सिर्फ इस ट्रेड के बारे में नहीं, एक प्रॉपर टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिससे मैं खुद हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है फाइंड आउट करता हूं। अब एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, जो पहला मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, अगेन ये मैं सिर्फ आपको टेक्निक समझाने के लिए एक एग्जांपल स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो जब भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है बायस की तरफ, मतलब अगर मेरा बायस बेरिश है, अगर मुझे देख के लग रहा है कि भाई आज डेली टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम बेरिश है, तो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। नीचे की तरफ जब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, इसको हम स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, ये इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। जैसे ही स्ट्रक्चर ये ब्रेक होगा, यहाँ पे जो है मैं शॉर्ट कर दूंगा। और अगर बुलिश बायस है मेरा तो न्यूयॉर्क सेशन में जैसे ही ओपन होगा, अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। तो मैं एक आपको मॉकअप एग्जांपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रैटेजी नहीं है तो उसको जाके ट्रेड मत करना, ठीक है। आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल सी स्ट्रैटेजी चूज किया हूं। अब अगर आप यहाँ पे इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है। न्यूयॉर्क ओपन के बाद ये मेरा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे मान लो मैंने शॉर्ट एंट्री ले ली, स्विंग हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस एंड 1:2 का मैं टारगेट रखूंगा, जो कि मान लो यहाँ पे एशिया सेशन ओपन होने के थोड़ी देर पहले अचीव हो गया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे मान लो मेरा बायस बुलिश है, अगेन सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ अभी आपको सो दैट प्रॉपर्ली समझ में आए। बुलिश मेरा मान लो बायस है, यहाँ पे मेरा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, स्टॉप लॉस जो है लो के नीचे लगा देंगे, 1:2 का टारगेट रख लेंगे। अगेन यहाँ पे टारगेट जो है हिट हो गया। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बहुत महान है, मैं बस आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ सो दैट आपको आगे जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ आराम से जो है अच्छे से समझ जाए। अब ये एक बहुत बेसिक सी स्ट्रैटेजी हो गई। अब हो सकता है आप अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होगे, उसमें कुछ और रूल्स होंगे, उसमें कुछ और फैक्टर्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है। अगर आप डे ट्रेडर हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो या आप गोल्ड ट्रेड करते हो या कोई और चीज ट्रेड करते हो सकता है ये टेक्निक जो है ये शायद आपको महीने में सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई करने को मिले, बट जब भी ये होगा ना भाई, तब इतना सॉलिड ट्रेड बनेगा ना कि पूरे महीने का प्रॉफिट बना के जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम का ज्यादा यूटिलाइज करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हमें एनालाइज करना है। अब अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, मान लो मैं ये कैंडल्स को स्किप कर देता हूँ जहां पे मेरा ट्रेड बना था। अब अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो है कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको रीड करने नहीं आता, आप बिगिनर हो तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के समझ में आता है कि प्राइस जो है एक बहुत बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर्स की तरह पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस जो है बेरिश दिख रहा है मुझे एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई हो सकता है प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरने वाला है, ठीक है, एंड गिर सकता है। अब एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, बायस मेरा बेरिश बन गया 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ से, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। अब एक चीज मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, क्या ये एक मेजर सपोर्ट जोन है भी या नहीं, या फिर प्राइस ऐसे ही रैंडमली सपोर्ट लेके गया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे देख के कोई खास मेजर सपोर्ट जोन नहीं लग रहा है, बिकॉज ये वाला जो मूव आया है वो एक्चुअली इस लेवल से आया है। तो अगर एक मेजर सपोर्ट जोन मार्क ही करना था तो मैं शायद इस वाले जोन को मार्क करता। मेरे हिसाब से क्लियरली जो है ये वाला एक जोन जो है मेजर सपोर्ट जोन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ऊपर की तरफ पुल बैक आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली फेक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो है ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि भाई यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इस लो को ऑलरेडी टेकआउट कर लिया है। दैट मींस प्राइस बेरिश है। अब यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्लियर एरिया ढूंढना है कि प्राइस इतना बड़ा मूव दे सकता है हायर टाइम फ्रेम पे। उसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ क्लियर एरिया का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, इस पर्टिकुलर प्राइस को देखोगे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई देखो प्राइस जो है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास जो है यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो अगला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, ये जोन भी निकाल देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो अगला सपोर्ट भाई
भाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट मारता हूँ तो मेरा टारगेट कम से कम ये जोन तक हो ही सकता है, 1:2 का मेरा टारगेट हो सकता है। अब मान लो मैंने कर दिया वो चीज, ठीक है, प्राइस इतना बड़ा मूव दिया, ठीक है। ये तो मैंने एक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जांपल लिया था, बट माय पॉइंट वाज कि मुझे इतना बड़ा रेंज देखने को मिला, ठीक है। भले यहाँ पे एक बार में उतना बड़ा मूव नहीं आया, बट मुझे क्लियर एरिया देखने को मिल रहा है कि नहीं। क्लियर एरिया का मतलब क्या है कि जहां पे प्राइस करंटली है वहां से अगला सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना दूर है, और अगर वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है जैसे कि यहाँ पे था, दैट मीन्स दैट इज अ वेरी क्लियर एरिया, दैट इज अ एरिया जहां पे एक बड़ा मूव आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे बायस बनानी है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट रहने वाली है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी, आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। वो रूल आपको एनीवेज फॉलो करना है, बट यहाँ पे हम थोड़े एडिशनल बोनस रूल्स ऐड कर रहे हैं सो दैट आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई थी, मार्केट स्ट्रक्चर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज क्लियर एरिया ढूंढना है, क्लियर एरिया, ठीक है। अब क्लियर एरिया मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ पे मैं उस ट्रेड के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे प्राइस है, करेक्ट, इस एरिया में मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है घूम रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, सबसे पहली चीज प्राइस बेरिश है, बेरिश स्ट्रक्चर में यहाँ पे अगर प्राइस है, अगर यहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है, अगला सिग्निफिकेंट सपोर्ट कहाँ पे है मेरे भाई, मेरे हिसाब से अगला सिग्निफिकेंट सपोर्ट यहाँ पे। तो प्राइस गिरेगा तो ये जोन को तो टच करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है। अगर उसको और हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से एक अगेन क्लियर एरिया एक और बनता है कि भाई यहाँ से अगर प्राइस गिरेगा तो अगला सपोर्ट तो हो सकता है इस लो पे लेगा, ठीक है। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्राइस की। यहाँ से प्राइस गिरेगा, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में। अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से बहुत बड़ा मूव आया, एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, फिर अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय नॉन क्लियर एरिया, क्योंकि ऊपर जाएगा प्राइस तो उसको रेजिस्टेंस टच करते रहेगी, सेलर्स मिलते रहेंगे, एंड उससे क्या होगा, उससे प्राइस बार बार नीचे की तरफ पुल बैक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, नीचे जाएगा, यहाँ पे गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मान लो नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर ले, नीचे आ गया। बट अगर नीचे जाना है तो भाई ये तो क्लियरली सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर सपोर्ट लेगा तो यहाँ लेगा, और अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो सीधा फिर यहाँ पे बनता है सपोर्ट। तो इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट जाता हूँ और अगर प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है, मुझे एक बहुत क्लियर एरिया दिख रहा है। ऑल्सो उस चीज में एक और सिनेरियो में यूज कर सकते हो। मान लो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, मान लो अगर आपका यूजुअल टारगेट होता है 1:2 या 1:3, आपको चेक करना है कि मैं इसको और लंबा होल्ड करूं या ना करूं। अगेन ये क्लियर एरिया आइडेंटिफाई करना सीखो, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है। बार बार मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे, जब क्लियरली दिखेगा कि रास्ते में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, दैट कैन बी अ क्लियर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियर एरिया, तो सबसे पहली चीज जब मैं लाइव पे ट्रेड ले रहा था मुझे समझ में आ गया था भाई ये जो है क्लियर एरिया है। अब उसके बाद जब मैंने ये ट्रेड फाइनली एक्सिक्यूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिख रहा था बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेरिश स्ट्रक्चर था, यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया था, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, मुझे पता था कि भाई अगर यहाँ से प्राइस गिरा तो लंबा मूव देगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो है 1:2 का टारगेट सेट तो किया था स्ट्रीम पे, बट मैंने खुद ने बुक नहीं किया था। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बाद में अपने एक्सिक्यूशन का भी स्क्रीनशॉट डाला था कि मैंने कहां पे प्रॉफिट बुक किया, बिकॉज आई हेल्ड ऑन टू दैट ट्रेड, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये गिरेगा ना तो लंबा जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जब वो गिरा तो इट गिव सच अ सॉलिड मूव, एंड देन वहां से जो है 1:7 1:10 का और लंबा टारगेट दे सकता था। एंड बाद में आप देखोगे तो वो गिरता ही गया फिर वहां से। लेटर ऑन आगे चल के देन गोल्ड ने जो भी किया, बट वन ऑफ माई क्लियर एरियाज वर अचीव्ड व्हिच वाज दिस मच। ये लो का मेरे हिसाब से एक क्लियर एरिया था, वो अचीव हो गया, उतना बड़ा मूव मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको अगर वो स्ट्रैटेजी सीखनी है जो मैं लाइव स्ट्रीम पे यूज करता हूं, अगेन उसका भी आपको इंस्ट्रक्शंस जो है आगे भी कुछ वीडियोस में मिल जाएगा। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो कोर्स को कैसे एक्सेस करना है, एक फ्री कोर्स मैंने बनाया हुआ है। बट एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सी चीज मैंने समझाई है कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स है, उसमें आप ये बेसिक बोनस चीजें ऐड करके दो सिंपल चीजें ऐड करनी है। सबसे पहली चीज 4 आवर स्ट्रक्चर देखना है, बायस डिसाइड करना है, वो तो आप एनीवेज अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, रूल्स फॉलो करते हो तो आप वैसे ही करते होगे। दूसरी चीज है क्लियर एरिया आइडेंटिफाई करना है। क्लियर एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक बड़े ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कितना भी बोल ले, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो ऐसे कुछ बड़े ट्रेड्स पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। हर बार 1:2 कर करके कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में वही चीज हेल्प करेगी, बट कभी कभी मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगी जिसका आपको फायदा उठाने आना चाहिए। एंड वो एग्जैक्टली ऐसे करना है जहां पे मार्केट आपको क्लियरली बोल रहा है कि भाई देख यहाँ से मूव आएगा ना तो सॉलिड मूव आएगा और बड़ा मूव आएगा तो हम होल्ड कर सकते हैं। आपको ये सिचुएशन में नहीं होना है कि भाई आप बोल रहे हो भाई मेरा टारगेट तो 1:2 है, मैं 1:2 पे निकलूंगा, जब आपको मार्केट क्लियरली बोल रहा है मेरे भाई लंबा बड़ा मूव आने वाला है तो बड़ा मूव तो ले ले। तो एग्जैक्टली उस मूव के लिए आपको प्रिपेयर होना है बाय यूजिंग दीस सिंपल ट्रिक्स, सिंपल 2 हैक्स जो मैंने आपको बताया। एंड बाय यूजिंग दिस यू कैन कैप्चर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एंड आल्सो होपफुली कैप्चर देम लाइव विद मी। सी यू ऑन माय लाइव स्ट्रीम चैनल।